सीक्रेट बिलियनियर एपिसोड 21। अभिमान के खिलाफ प्रकाश ने गवाही दे दी है, जिसकी वजह से अब अभिमान को पुलिस से छुपना पड़ रहा है। वहीं दूसरी तरफ अभिमन्यु के दादाजी उससे मिलने के लिए दिल्ली आ रहे हैं, लेकिन अभिमन्यु को इस बात की जरा भी खुशी नहीं है, बल्कि ये खबर सुनकर तो उसके चेहरे का रंग ही उड़ गया है। अभिमन्यु अपने ऑफिस में बैठा हुआ कुछ सोच रहा है। उसे समझ नहीं आ रहा कि आखिर अचानक से दादाजी उससे मिलने के लिए क्यों आ रहे हैं। अभिमन्यु ने अपने मैनेजर रोहित को कॉल किया और उसे मालूम करने की कोशिश की। अभिमन्यु ने पूछा, तुम्हें इस बारे में कुछ पता है तो मुझे बता दो। रोहित ने जवाब दिया, नहीं, दादाजी ने इस बारे में मुझे कुछ नहीं बताया। अभिमन्यु इस बारे में सोचता रहा, लेकिन उसकी परेशानी कम नहीं हुई। अभिमान जो पुलिस से छुपता छुपाता फिर रहा है, उसे अब प्रकाश की तलाश है। देर रात वो चोरी छुपे रोनिता के घर में दाखिल हो गया। पहले तो रोनिता उसे पहचान नहीं पाई और उसकी परछाई देखकर डर गई, लेकिन फिर बाद में अभिमान ने उसे समझाया तो उसने अभिमान को पहचान लिया। रोनिता ने अभिमान से पूछा, क्या प्रकाश का कुछ पता चला? अभिमान ने जवाब दिया, नहीं, प्रकाश अब भी मेरे चुंगल से बाहर है, लेकिन एक बार हाथ लगने दो तुम उसे, फिर बताता हूँ मैं। अभिमान के लिए रोनिता ने डिनर तैयार किया। रोनिता ने अभिमान के साथ डिनर किया और फिर वो अपने कमरे में चली गई। वहीं अभिमान हॉल में ही बैठा हुआ कुछ सोचने लगा। अगली सुबह सवेरे बिना रोनिता को कुछ बताए अभिमान चोरी छुपे उसके घर से निकल गया। भल्ला मेंशन में दादी माँ अपनी फैमिली बिजनेस को लेकर बहुत परेशान दिखाई दे रही हैं। दादी माँ अपने ड्राइंग रूम में बैठी हुई कुछ सोच रही है, तभी उनका फोन बजता है। दादी माँ ने फोन उठाया और कहा, हेलो, कौन? दूसरी तरफ से आवाज आई, नमस्ते भाभी जी, पहचाना आपने? दादी माँ कुछ भी समझ नहीं पाई। वो आगे कुछ कहती इससे पहले ही सामने वाले शख्स ने कहा, आपको तो मेरी शक्ल भी याद नहीं होगी, हम शायद एक या दो बार ही मिले होंगे। जब रणजीत जिंदा था तो आपके बारे में बहुत बातें किया करता था। मैं उसका दोस्त बात कर रहा हूँ। अरे, मैं अपना इंट्रो तो कराना भूल ही गया। मैं रुद्र सिंघानिया बात कर रहा हूँ, सिंघानिया ग्रुप का मालिक। मैं दिल्ली आ रहा हूँ और आपसे एक छोटी सी मुलाकात करना चाहता हूँ। दादाजी के जिस दोस्त के बारे में दादी माँ ने कल राजीव को बताया था, वही सिंघानिया ग्रुप के मालिक हैं, यानी अभिमन्यु के दादाजी। दादी माँ ने जब ये खबर सुनी तो उनके उदास चेहरे पर अचानक से खुशी की लहर दौड़ पड़ी और उन्होंने कहा, भाई साहब, ये तो मेरा सौभाग्य है जो आपको अपने मरे हुए दोस्त की विधवा बीवी अभी तक याद है। रंजीत आपके बारे में बहुत बताया करते थे। मैं भी आपसे मिलने के लिए कब से बेकरार थी। इतना कहकर दोनों तरफ से फोन कर गया। दादी माँ ने फौरन ही शैली को आवाज लगाई। शैली अपने कमरे में से निकली और ड्राइंग रूम में बैठी दादी माँ के सामने आकर बोली, क्या हुआ दादी माँ? दादी माँ ने कहा, सिंघानिया ग्रुप के मालिक मिस्टर रुद्र सिंघानिया, उन्होंने कॉल किया था। वो कल दिल्ली आ रहे हैं और वो तुम्हारे दादाजी के बहुत पुराने दोस्त भी हैं। शैली, मैं चाहती हूँ कि उनके साथ हम एक अच्छी डील क्रैक करें ताकि हमारी डूबती हुई कंपनी को बचाया जा सके, और ये जिम्मेदारी मैं तुम्हें देती हूँ। ध्यान रखना, कोई भी चूक, कोई भी भूल नहीं होनी चाहिए। इतना सुनकर शैली ने कहा, वो सब तो ठीक है दादी माँ, लेकिन शैली आगे कुछ कहना चाहती थी, लेकिन फिर दादी माँ ने उसे घूरती हुई नजरों से देखा और कहा, लेकिन सब कुछ भूल जाओ। भल्ला फैमिली के बिजनेस की कमान अपने हाथों में लेने से पहले तुम्हें खुद को साबित करना होगा, और ये एक अच्छा मौका है। शैली ने हाँ में सिर हिलाया और वहाँ से चली गई। दादी माँ और शैली की बातें राजीव और माही ने सुन ली। शैली को कंपनी की बागडोर देने की बात दादी माँ के मुंह से सुनकर राजीव को बहुत गुस्सा आया और वो गुस्से में अपने कमरे में चला गया। माही भी उसी के पीछे पीछे कमरे में चली गई।
दिल्ली एयरपोर्ट पर अभिमन्यु अपने दादाजी को रिसीव करने के लिए आ पहुंचा। दादाजी यानी रुद्र सिंघानिया अपने इकलौते पोते से मिले, लेकिन उन्होंने अभिमन्यु को गले से नहीं लगाया। अभिमन्यु ने उनके पैर छुए और दोनों एक लेविश BMW में बैठकर सिंघानिया विला चले गए। सिंघानिया विला पहुंचकर अभिमन्यु के दादाजी ने उससे पूछा, तो कैसा चल रहा है कारोबार? अभिमन्यु ने जवाब दिया, दद्दू सब कंट्रोल में है और हमने कुछ अच्छी डील्स भी क्रैक की हैं। दादाजी अभिमन्यु की तरफ बढ़े और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, मुझे तुम्हारी काबिलियत पर यकीन है। पिछले 3 सालों में तुमने बहुत कुछ जो हासिल कर लिया है। अभिमन्यु ने घबराते हुए दादाजी की तरफ देखकर हल्की सी स्माइल दी। अभिमन्यु के दादाजी ने उसे शाम को एक ग्रैंड पार्टी रखने के लिए कहा और दिल्ली के सभी बड़े बड़े बिजनेसमैन को इनविटेशन देने के लिए कहा। दादाजी ने शैली और भल्ला फैमिली को स्पेशल इनविटेशन देने की बात भी कही। शैली का नाम सुनकर अभिमन्यु के चेहरे पर एक स्माइल आ गई। अभिमन्यु शाम की पार्टी की तैयारियां करने में लग गया। अभिमन्यु ने मिस रोजी को कॉल किया और शाम की पार्टी के बारे में सब कुछ बता दिया। मिस रोजी ने रोनिता को कॉल करके बताया कि अभिमन्यु के दादाजी आए हुए हैं और उन्होंने शाम को एक ग्रैंड पार्टी रखी है जिसमें शैली को स्पेशल इनविटेशन दिया गया है। रोनिता ने अभिमान को कॉल करके सारी बातें बता दी। अभिमान दादाजी के आने की खबर सुनकर चहक उठा और शोर मचाते हुए कहा, थैंक गॉड रोनिता, दादाजी आ गए हैं। अब कोई टेंशन नहीं रही। अब प्रकाश को भी ढूंढने की जरूरत नहीं है। अभिमान को इतना ज्यादा खुश होता देखकर रोनिता ने पूछा, क्या बात है अभिमान? इतने दिनों बाद तुम इस तरह से खुलकर हंस रहे हो। अभिमान ने खुश होते हुए जवाब दिया, रोनिता मैं तुम्हें बता नहीं सकता आज मैं कितना खुश हूँ। दादाजी के आने के बाद जैसे मानो मेरी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। रोनिता ने अभिमान की बात को बीच में ही रोकते हुए कहा, अभिमन्यु के दादाजी के आने से तुम इतना क्यों खुश हो? अभिमान ने जवाब दिया, अरे कैसी बातें कर रही हो रोनिता? दादाजी मेरे दादाजी हैं। मैं तुम्हें कितनी बार कह चुका हूँ, मैं सिंघानिया ग्रुप का असली वारिस हूँ और वो मेरे दादाजी हैं। मुझे पूरा यकीन है वो मुझसे मिलने के लिए ही आए हैं। रोनिता को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन वो अभिमान की खुशी में खुश होने लगी। अभिमान ने रोनिता से कहा कि वो दादाजी से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट ले ले और एक ऐसा वक्त सिलेक्ट करे जब वो अभिमन्यु घर पर ना हो। रोनिता ने मिस रोजी को कॉल किया और उससे कहा कि जब अभिमन्यु घर पर ना हो तो मिस्टर सीनियर सिंघानिया के साथ उनकी मीटिंग की अपॉइंटमेंट फिक्स कर दे। मिस रोजी ने शाम का वक्त रोनिता के नाम कर दिया। अभिमान छुपता छुपाता फिर से रोनिता के घर जा पहुंचा। उससे अपॉइंटमेंट वाली बात को लेकर अपडेट ली, जिसके जवाब में रोनिता ने कहा कि मिस रोजी ने शाम 5 बजे का वक्त दिया है और पार्टी 7 बजे शुरू होगी। अभिमान अब बेसब्री से शाम के 5 बजने का इंतजार करने लगा। अभिमान सोचने लगा कि कितनी दुख की बात है कि अपने ही दादाजी से मिलने के लिए उसे अपॉइंटमेंट लेने की जरूरत पड़ रही थी। थोड़ी देर बाद अभिमान को एक कॉल आया। अभिमान ने फोन उठाकर कहा, हेलो कौन? अभिमान को फोन की दूसरी तरफ से जवाब मिला, मुझे पता है तुम मुझे ढूंढ रहे हो। मैं आज शाम तुम्हें पुरानी किले के पीछे ही मिलूंगा, ठीक 5 बजे पहुंच जाना। इतना कहकर उस शख्स ने कॉल काट दिया। अभिमान को प्रकाश ने कॉल किया था। अभिमान ने रोनिता से कहा कि वो प्रकाश से मिलाए और सीधा दादाजी के पास उसे लेकर चली आए। शाम को अभिमान दादाजी से मिलने सिंघानिया मेंशन जा पहुंचा और रोनिता भी प्रकाश से मिलने के लिए अपने घर से निकल पड़ी। सिंघानिया ग्रुप के बाहर
अभिमान को गार्ड ने रोक दिया। अभिमान ने अपने चेहरे को मास्क से ढका हुआ है ताकि कोई उसे पहचान न सके। उसने दादाजी से मिलने के लिए लिया गया अपना अपॉइंटमेंट लेटर दिखाया और गार्ड ने उसे अंदर जाने दिया। सिंघानिया मेंशन में घुसते ही उसे वो दिन याद आ गया जब वो पहली बार इस मेंशन में आया था सीईओ बनने के बाद। अभिमान पूरे मेंशन को ध्यान से देख रहा है और उस मेंशन की एक एक याद को ताजा कर रहा है। तभी सीढ़ियों की तरफ से एक आवाज आई, कौन हो जेंटलमैन? दादाजी की आवाज सुनकर अभिमान पीछे मुड़ा तो देखा दादाजी सीढ़ियों से उतरते हुए आ रहे हैं। दादाजी को देखकर अभिमान से रहा ना गया और भागकर उनके गले से लिपट गया और एक मासूम से बच्चे की तरह रोने लगा। अभिमान ने अपना मास्क हटाया और दादाजी की तरफ देखा, ये सोचकर कि दादाजी उसे पहचानते ही गले से लगा लेंगे। अभिमान ने दादाजी से कहा, दादाजी मैं आपका अभिमान। अच्छा हुआ आप आ गए, यहाँ कोई मुझे नहीं समझता। अब आप ही सबको बताइए कि मैं सिंघानिया ग्रुप का वारिस हूँ। आप मेरे दद्दू हैं, मैं हूँ आपका अभिमान। अभिमान का चेहरा अब साफ साफ दिखाई दे रहा है। अभिमान को उम्मीद थी दादाजी उसे गले से लगा लेंगे, मगर दादाजी अभिमान की तरफ बढ़े और हंसकर कहा, अच्छा मजाक कर लेते हो बरखुरदार। अभिमन्यु ने तुम्हें मुझसे मजाक करने के लिए भेजा है ना? ये अभिमन्यु की आदत भी हमेशा प्रैंक करता रहता है मेरे साथ। अभिमान दादाजी के मुंह से ये सब सुनकर हैरान रह गया। अभिमान ने कहा, दादाजी अभिमन्यु ने ही तो मेरा जीना हराम किया हुआ है। आपका अभिमान और इस कंपनी का इकलौता वारिस मैं हूँ। आप मुझे पहचान क्यों नहीं रहे? उस अभिमन्यु को उसकी औकात दिखाने का वक्त आ गया है दद्दू, उसने हमें धोखा दिया है। अभिमान की बातें सुनकर दादाजी ने कहा, व्हाट नॉनसेंस, तुम जानते हो तुम मेरे पोते के बारे में बात कर रहे हो, सिंघानिया ग्रुप के इकलौते वारिस के बारे में बात कर रहे हो। बरखुरदार, तुम अपने आप यहाँ से जाओगे या गार्ड को बुलाकर धक्के देकर निकालूं? दादाजी के मुंह से ये सब सुनकर अभिमान के पैरों तले जमीन ही खिसक गई। दादाजी उसकी आखिरी उम्मीद थे, लेकिन उन्हें भी ना जाने क्या हो गया। अब क्या करेगा अभिमान? कैसे करेगा अपनी असलियत साबित? क्या अभिमान एक बार फिर से सिंघानिया ग्रुप का सीईओ बन पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए सीक्रेट बिलियनेयर। रोजाना नए नए एपिसोड सुनने के लिए सीरीज एफएम के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और ज्वाइन करें और सुनिए हर रोज रोमांचकारी एपिसोड बिल्कुल फ्री।